बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। मैं हूं जब्बार खान और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। कड़कड़ाते की ठंड है और बारिश है, खुले आसमान के नीचे किसान आंदोलन करने को मजबूर है, मगर आज इस उम्मीद के साथ में किसान और सरकार के बीच में बातचीत की शुरुआत होती है कि शायद कोई नतीजा निकल जाए, शायद इस समस्या का कोई समाधान निकले। मगर नौवें दौर की बातचीत भी पूरे तौर पर बेनतीजा साबित होती है। सवाल इस बात का है कि किसान आंदोलन को आज 44 दिन हो चुके हैं। इन 44 दिनों में 9 बार की बातचीत हो चुकी है, मगर सरकार यह कह रही है कि साहब हम तो संशोधन करने को तैयार है, आप कोई ऐसा फॉर्मूला लेकर के आइए जिस पर सरकार बातचीत कर सके। मगर किसान ये कहते हैं कि अगर सरकार को इन तीनों कानून को वापस नहीं लेना है तो हमें खुलकर बताएं ना, हम आगे का रास्ता तय करेंगे। और हम किसान हैं, यह किसानों का आंदोलन है, यह किसी राजनीतिक पार्टी का कोई आंदोलन नहीं है। हमने ठान लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ऐसे ही डटे रहेंगे। सवाल यह है कि अगर किसान इसी तरीके से डटा रहेगा तो फिर दिल्ली के चारों तरफ सरहदी इलाकों पर जिस तरीके से घेराबंदी किसानों ने कर रखी है, क्या इस समस्या का कोई समाधान आएगा? हालांकि इससे पहले भी सरकार ने उन 2 मांगों को 4 मांगों में से मान लिया, जिसमें पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ में अब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और बिजली अधिनियम में कोई तब्दीली नहीं होगी। मगर आज की जो सबसे बड़ी खबर कि किसानों और सरकार के बीच की बातचीत पूरे तौर पर विफल रही है, बेनतीजा रही है। 9वें दौर की बातचीत थी आज, और इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद आज 9वें दौर की इस बातचीत से कोई रास्ता ऐसा निकले जिसके बुनियाद पर वो किसान जो अन्नदाता है, वो किसान जो देश के लोगों का पेट भरता है, जमीन का सीना चीर करके उससे फसलें उगाता है, उनके हक में, उनके हित में कोई फैसला है या कोई ऐसा रास्ता सरकार निकाले उनके लिए जिसकी वजह से वो खुले आसमान के नीचे बारिश हो रही है, शीतलहर चल रही है और ऐसे में सर्दी के इस मौसम में पड़े रहने को मजबूर ना रहें। मगर सवाल इसी बात का है कि सरकार ने तो ठान लिया कि साहब कानून तो वापस नहीं होगा, कानून वापस नहीं कर सकते हैं, आप कोई और विकल्प हमें दीजिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्या सरकार इन कानूनों को उस वक्त तक रोक सकती है जब तक कि समिति नहीं बन जाती, समिति कोई फैसला नहीं लेती। और इस बीच में ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। इस बीच में भी सिख धर्म गुरुओं से भी मुलाकात की कि शायद कोई बीच का रास्ता निकल आए, मगर रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या दो टूक जो किसानों ने आज कहा है कि सरकार हमें बता दे कि सरकार करना क्या चाहती है, इन कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती तो सरकार हमसे बातचीत ना करे, हम आगे का रास्ता तय करेंगे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। चर्चा का इसकी शुरुआत में करूं उससे पहले आपको मैं सबसे तारुफ करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता शबनम पांडे जी हमारे साथ में इस वक्त हैं, स्वागत है मैडम आपका। साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता बृजेंद्र कुमार सिंह जी हैं, आपका स्वागत है सर। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हैं, आपका स्वागत। आरएलडी से रोहित अग्रवाल जी है, आपका भी स्वागत है सर। साथ में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता आलोक वर्मा जी, आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। आलोक वर्मा जी, क्या यह मान लिया जाए कि आप लोगों की 2 टूक है कि साहब सरकार अगर कानूनों को वापस नहीं लेती है तो फिर कोई मतलब नहीं बातचीत का, तो फिर बातचीत के लिए तैयार क्यों होते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि हमने जब से आंदोलन शुरू हुआ और जब से इस बैठकों का दौर शुरू हुआ, हमने बराबर सरकार से यह कहा कि हमारी बात है कि आप किसान आंदोलन को दबाने का काम ना करो, हम शांतिपूर्वक बैठे हैं। सरकार ने हमारे आंदोलन को दबाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां बरसाई, हमारे ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। और हम जब से सरकार से बात कर रहे हैं तब से किसानों का सिर्फ एक सवाल है और एक मांग है कि हमारे कानून को वापस करिए। नहीं, आलोक वर्मा जी, कानून है, सरकार ने तो साफ कर दिया ना आलोक वर्मा जी, 15 जनवरी की तारीख रखी गई, सरकार ने गेंद आप लोगों के पाले में डाल दी कि कानून वापसी के अलावा कोई दूसरा विकल्प लेकर के आप लोग आइए, तो रास्ता तो कुछ बचता नहीं है। फैसला ऐसे में क्या?
नहीं नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सरकार ने अगर कहा कि आप हमारे लिए विकल्प लेकर आओ, तो हम भी तो सरकार के लिए विकल्प लेके आए, हम अपने लिए विकल्प लेके आएंगे। और हमने कह दिया कि हम मई 2024 तक बैठेंगे। ठीक है, सरकार अगर हमें विकल्प नहीं दे रही तो ठीक है। हम मैं एक सरकार एक को कमेंट विकल्प क्या दे देंगे, आप मैं बताओ। एक एक कमेंट सबसे ले लूं, उसके बाद मैं इस चर्चा को ओपन करूंगा। शबनम पांडे जी, ऐसे में क्या सरकार ने किसानों के पाले में गेंद डाल करके दरअसल ये दर्शाने की कोशिश की है कि साहब हम तो संशोधन के लिए तैयार हैं, हम हर स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, मगर किसान ही ऐसे हैं जो इतने भ्रमित हो चुके हैं कि साहब बात मानने को सुनने को तैयार नहीं। ये स्ट्रेटजी अब अब सरकार ने तैयार किया है। में किसी भी समस्या का हल संवाद से होता है और सरकार लगातार किसानों से संवाद कर रही है और सरकार ने अपने कदम किसानों के से संवाद कर कर बढ़ाए भी है। सरकार ने कहीं भी अड़ियल रवैया नहीं अपनाया है, क्योंकि अगर जो कानून आया है उस बड़े बात विचार के साथ दोनों सदनों में चर्चा के बाद 4-4 घंटे के चर्चा के बाद दोनों सदनों में और ये कानून आया है, पर इस पर अगर किसान कोई अड़ियल रवैया अपनाता है कि हाँ या ना में, देखिए लोकतंत्र में हाँ या ना में किसी भी बात पे अरे संवाद करना मैडम, बड़ा तो 9 मुश्किल दौर होता की है। बातचीत हो चुकी है, कितना वक्त और चाहिए बातचीत के लिए? हाँ या ना क्या होता है? नहीं, आप एक तरफ कहते हैं कि हम किसानों के साथ में अन्याय होने नहीं देंगे, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि किसान ही अब विकल्प लेकर के आए कानून की वापसी के अलावा। तो कानून की वापसी के अलावा तो कोई विकल्प है नहीं। देखिए, अगर ये कानून किसानों के आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के लिए लाया गया, किसान के हित के लिए लाया गया। देखिए, किसान हमारे देश में कोई बहुत ही निम्न तबके के हैं आर्थिक तौर पे, कोई मझोले तबके के और कोई बड़े समृद्ध है। पर जो ये कानून लाया गया है, इन सभी को ध्यान में रख के लाया गया है। हम हर तबके के किसान देखिए को शबनम समृद्ध पांडे बनाना चाहते हैं 9 और दौर की हमारी बातचीत हो चुकी है, न जाने इस पर कितनी टीवी डिबेट्स हो चुकी हैं, हर दिन अखबारों में ये खबर छपी पड़ी रहती है। किसान वहां पर है, किसान ये कह रहे हैं कि साहब एक ही विकल्प है, तो विकल्प तो है नहीं। तो ऐसे में बृजेंद्र कुमार सिंह जी, विकल्प तो किसान दे नहीं रहे, आप ये कह रहे हैं कि किसान जो कर रहा है वो सही कर रहा है, सरकार हठधर्मी पर अड़ी हुई है, तो रास्ता तो कुछ है नहीं। बिजन जी, देखिए जब्बार साहब, रास्ता है, रास्ता है, रास्ता है कि सरकार को दुर्योधन नहीं बनना चाहिए। लोकतंत्र में लोक मत सबसे महत्वपूर्ण होता है। आदरणीय शबनम पांडे जी कह रही हैं कि हम किसानों के हित के लिए लेकर आए हैं, लेकिन जब हमारे किसी किसान भाई को उससे अपना हित नहीं नजर आ रहा है, कहीं से भी कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही है और उन्हें लगता है कि इस बिल के वापसी में ही उनका भला है, तो सरकार को किसानों की बात मानने में क्या दिक्कत है? एक बात। दूसरा, अगर नहीं मानना चाहते हैं तो थोड़ा विनम्रता प्रदर्शित करें। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने कहा है कि कानून को आप 3-4 महीने के लिए सस्पेंड कर दीजिए, एक समिति बना दीजिए और कंसेंसस बनाइए, अपनी बात समझा ले जाइए किसानों को। नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश नहीं था ना, लागू कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का वो सुझाव था। आप सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव पर सरकार ने तो कोई आदेश जवाब नहीं दिया ना, तो राय तो हम लोग भी दे रहे हैं ना, आदेश कौन हम दे रहे हैं? आदरणीय जब्बार साहब, हम भी कौन सा आदेश दे रहे हैं, हम भी राय ही दे रहे हैं कि अगर कोई राय अच्छी है, किसी नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं, तो किसी की राय लेने में क्या हर्ज है? मगर रोहित अग्रवाल जी, 130 करोड़ ठीक है रोहित अग्रवाल जी, सवाल यह है कि हर कोई राय ही दे रहा है, ऐसा होना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, किसानों को इस तौर पर देखना चाहिए। मगर इस राय का वक्त तो अब निकल चुका है ना, राय से तो बात बन नहीं पाई, राय मिल नहीं पाई, सरकार और किसानों के बीच में किसी तरह की कोई राय नहीं मिल पाई, सिवाय ये कि उन 2 चीजों पर सरकार ने सहमति जता दी कि साहब पराली जलाने पर हम ऐसा नहीं करेंगे, या बिजली अधिनियम को लेकर के हम उसको वापस लेते हैं। मगर मामला तो घूम करके वहीं पर आकर अटक गया। जब्बार भाई, कोई भी व्यक्ति जो डिसीजन मेकर है, डिसीजन तो उसी को लेना है, और डिसीजन मेकर कौन है? सरकार है। अब ऐसी स्थिति में बाकी विपक्ष हो या किसान हो, सब राय दे सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो।
सुप्रीम कोर्ट के पास जरूर एक पावर है जो वो आदेश दे सकती है सरकार को, लेकिन खैर वो एक अलग मैटर है, लेकिन डिसीजन तो सरकार को ही लेना है। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं, जो 4 पॉइंट है उसमें से एक पराली वाला पॉइंट तो बहुत ही वाहियात है पहले से ही। आप ये सोचिए, गरीब किसान से 1 करोड़ रुपए का आप उसके ऊपर मुआवजा लगा देते हैं, तो कौन किसान 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे पाएगा? वो अपनी घर द्वार जमीन सब बेच देगा, तब भी 1 करोड़ रुपए नहीं दे पाएगा। तो पहले ही बेकार पॉइंट था, तो उसको तो वो तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता था। दूसरी चीज, बिजली वाला जो था वो इनकी मंशा थी आगे लाने की। ये कहते हैं साहब अगर आपके पास 1 से 2 गाय भैंसें हो जाएंगी या गाय हो जाएंगी तो आपको कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, और ये कानून नहीं है। ये अब इनको ये लागू करना चाहते थे, तो किसानों को ये पता चल गया, तो किसानों ने इस पे पहले ही ऑब्जेक्शन कर दिया। तो ये भी कोई मांग ऐसी नहीं तो आपको लगता है कि सरकार ने इन दोनों मांगों को मान करके, सही तरीके से सरकार ने इन दोनों मांगों को मान करके दरअसल एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है कि साहब हमने तो देखिए 2 मांगों को हमने मान लिया, थोड़ा सा किसान भी पीछे हटे, थोड़ा सा किसान भी समझने की कोशिश करे। सरकार इस स्थिति में आकर के किसानों को खड़ा कर रही है। देखिए ये कोई 50-50 का फॉर्मूला नहीं है ना, ये सरकार और किसान की जीवन का बातचीत है। ये कोई 50-50 का फॉर्मूला नहीं है ना, 50% मान लिया 50% नहीं मानेंगे। भाई आपने मुख्य बातें तो मानी नहीं, आपने खाली वो मान लिया जो आपको सूट करता था, जो आपने अभी कानून बनाया ही नहीं है, वो आप आगे जाके सस्पेंड कर देंगे उसको, वो नहीं चलेगा। ये गुमराह करने का तरीका है। जो सही मांगे हैं किसान की, कि एमएसपी को गारंटी करिए, अब जिससे जो इन्होंने वादा किया था कि हम C2 कॉस्ट का 50% देंगे, मगर सरकार तो उस पर तैयार नहीं हो रही। कपिल श्रीवास्तव जी, बीच में सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि आप एक अधिवक्ता भी हैं, आप एक कानूनी जानकार भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को ले जाकर के एक अर्जी के जरिए से क्या इस मामले को सेटल करने की कोशिश की गई ताकि आंदोलन किसी तरीके से वहां से खत्म हो सके? इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सरकार ने जिस चालाकी के साथ में, या ये कहें कि दूरंदेशी दिखाते हुए किसानों के पाले में अब गेट डाल दी, किसान तीनों कानून की वापसी के अलावा कोई और विकल्प लेकर के आए। शबनम पांडे ये कहती हैं कि हमारी सरकार सबसे ज्यादा, हमारी पार्टी सबसे ज्यादा किसानों की हितैषी है। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही कि साहब हम इन मांगों को मान नहीं सकते। ये हिपोक्रेसी है सरकार की, या फिर सरकार वाकई किसानों के लिए कानून लेकर के आई है और किसान ही समझ नहीं पा रहे? आप जैसे राजनीतिक पार्टियों के विपक्षी नेता भ्रमित कर रहे हैं, जो कि बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। और ये सारे लोग समझ रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्षी दलों की आड़ ली जा रही है ये गलत है, क्योंकि विपक्षी दल अपना काम कर रहे हैं और वो किसान का आंदोलन है। किसान आंदोलन सिंध बॉर्डर पे बैठ के कर रहा है और तमाम किसान वहां मौजूद है, विपक्षी दल मौजूद है, इसलिए कोई नहीं मानने के लिए तैयार। दूसरी बात, जो इन्होंने पहले कह दिया खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, वामपंथी, वो भी देश की जनता ने नहीं माना। तीसरी चीज इनका ये कहना कि ये किसानों के पक्षधर लोग हैं, तो 50 किसानों की शहादत करा चुके हैं इस ठंड में, हम कैसे मान ले कि ये किसानों के बड़े पक्षधर लोग हैं। चौथी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, जो सरकार इसी बात को लेके बनी हो 2014 में कि वो स्वामीनाथन कमेटी को लागू करने की बात किए थे, और पूरा गंगा जल उठा के हाथ में इन्होंने शपथ खाया था नरेंद्र मोदी जी ने, और कहा था कि हम C2 + 50% करेंगे। तो अभी 2019 के अंदर एक इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी जिसमें स्पष्ट कर दिया कि 2013 के बाद से लेकर 2019 तक किसानों की आय जो है वो 30% कम हो गई है। तो इस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और आज तक नहीं दे रहे हैं। जिन संशोधन को वो लेकर, जिन बिलों को वो लेकर के आए हैं, जिस पर वो संशोधन के लिए तैयार हैं, और लगभग 95% संशोधन करने के लिए तैयार है, 20 संशोधन मानने के लिए तैयार है। हम ये कह रहे हैं जब आपने स्वरूप ही पूरे उसका बदलने का सोच लिया है, तो किसान अगर एक डिमांड कर रहा है तो फिर ये कि समस्या का कोई समाधान नहीं, ये मान लिया जाए कि शबनम पांडे जी जो यहाँ पर बातें कर रही हैं वो बेबुनियाद बात है, वो सिर्फ बहकावे के लिए कर रही है, आपके हिसाब से मान लिया जाए कोई समाधान नहीं है, तो अराजकता फिर आ जाए। क्यों नहीं है? नहीं, अगर किसान हटेंगे नहीं, बात से आंदोलन खत्म नहीं होगा, 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर के राजपथ की तरफ आने की कोशिश करेंगे, तो ये अराजकता जैसा माहौल होगा ना? नहीं, मेरी बात समझिए, बात अराजकता और वहां तक की नहीं, मेरी पूरी बात आने दीजिएगा। मैं इसलिए आपको कहना चाह रहा हूं कि देखिए शबनम जी की मजबूरी है जो वो कह रही है, और सरकार जिस तरीके की हठधर्मिता दिखा रही है वो सामने है। 4 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने कहा था कि 3 बिल आप वापस लेने के लिए कह रहे हैं उस पर आर्गुमेंट चलेगी और हम उस पर बात आपकी सुनेंगे कि आखिर क्यों वापस ले। लेकिन जब आज मीटिंग में ये लोग बैठे तो उस पर सरकार ने साफ बात करने से इनकार कर दिया।
तो देखिए वो जानबूझ के टाइम गेन कर रही है और इस भी आंदोलन को सीए का आंदोलन बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। गेंद को वो ले जाके सुप्रीम कोर्ट के पाले में डालना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानती है कि इस देश के अंदर नीति निर्देशक तत्व के अंदर उसकी हदें हैं। सुप्रीम कोर्ट भी माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को नहीं कर सकती है जब तक कि संविधान के मौलिक ढांचे पे कोई असर ना आ रहा। अब बात रहती है कि इस बात की कि जो किसान आंदोलन कर रहा है, सड़क पर बैठा है, उसका जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो पेंडेमिक के दौर में क्या पेंडेमिक के हिसाब से है या नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। फिर उसके बाद एक बात उठ करके आएगी कि नहीं, तो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ढाल बना करके सस्पेंड तो नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाकर उसके जरिए सरकार इस आंदोलन को समाप्त करना चाहती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया इस बीच में कि क्या कोरोना के गाइडलाइंस का वहां पर पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या अगर वहां पर पालन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में क्या सरकार किसी कार्रवाई करने पर बाध्य हो जाएगी कि साहब यहां पर लोगों की जिंदगियों पर बनाई है, आप लोग इकट्ठा नहीं हो सकते? ये ढाल लेने की कोशिश है क्या? नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं दो रहे। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है उन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाओं के चूल्हे हिलाने का काम किया है। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि विधि को मैं भी समझने वाला व्यक्ति हूं और बड़ा व्यथित हूं। मैं उन बातों पर समर्थन किया था कि जिस समय जस्टिस गोगोई साहब और अन्य 4 मुख्य न्यायालय के न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय के अपनी अंतरात्मा की आवाज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आज वही गोगोई साहब उनके पाले में बैठे हुए हैं और राज्यसभा के सांसद हैं जिन्होंने इनका विरोध किया था, जिनको इन्होंने यौन अत्याचार के रूप में फंसवाया था। आज उनकी क्या चीजें थी और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट्स, चाहे वो राफेल को लेके आया हो, राम मंदिर को लेके आया हो, श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है कि ये हमारी डिबेट डिरेल हो जाएगी और उस पर शबनम पांडे जी आपकी चीजों को लेकर के आप पर प्रहार करेंगे। उठने लगा इस सरकार के कुकृत्यों की वजह से। ठीक है, ये सारी चीजें अपनी जगह, ये सारी चीजें अपनी जगह, मगर शबनम पांडे जी, कपिल श्रीवास्तव जी हो या फिर आरएलडी के प्रवक्ता हो या फिर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो या किसान नेता के प्रवक्ता हो, सबकी उंगलियां आपकी मंशा पर उठ रही हैं। आपकी मंशा ठीक नहीं है। गरचे आपने एमएसपी की बात आप करते हैं या फिर आप पिछली सरकारों के मुकाबले अपनी सरकार में ज्यादा फसलों की खरीदारी की बात का आप डेटा देते हैं, क्या मंशा को लेकर के ही सवाल है? अगर आपने ये ठान रखा कि साहब यही कानून है, यही रहेगा, तो बातचीत क्यों कर रही है? शबनम पांडे जी, बातचीत मत कीजिए ना। जब्बार जी नहीं, बोल दीजिए कि साहब नहीं यही रहेगा, वापस नहीं लेंगे, बातचीत नहीं होगी। अगर कोई फार्मूला लाते हैं इसके अलावा तभी बातचीत हो। ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 8, 9 दौर की बातचीत, 10वें दौर की बातचीत होने जा रही है। जब्बार जी, मेरे सभी साथियों ने जो बोला उनका भी जवाब दूंगी और आपकी बात का भी जवाब दूंगी, थोड़ा समय दीजिएगा। सबसे पहली बात कि कपिल श्रीवास्तव जी ने कहा कि मैं विधि का जानकार हूं और हम विधि संगत बात नहीं करते, बीजेपी के लिए कहते हैं, पर मैं इनको याद दिला देना चाहती हूँ कि अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या विधि संगत बात की? पेंडेमिक के समय में वैक्सीन को लेकर जो बात की है, क्या ये विधि संगत है, पेंडेमिक एक्ट के खिलाफ है कि नहीं है? विधि की जानकार मैं भी हूँ, इसलिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन को कहा था और उन्होंने वैक्सीन को नहीं कहा था। उन्होंने उस गौमूत्र की वैक्सीन को कहा था जो आपके मंत्री लगा रहे थे, आपके लोग लगा रहे थे, उस भाजपा की वैक्सीन के लिए उन्होंने कहा था। ये वक्रोक्ति है। अगर अगर अनवेंडियों को नहीं समझने में सक्षम है तो गलत प्रचारित मत कीजिए। देखिए, आप लोग वो हैं जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी झूठी पार्टी है। कपिल जी, देखिए आप बोल रहे थे तो खामोशी से सुन रहे थे। कपिल जी, इतनी चिल्लाहट क्यों है भाई? कपिल जी, आपने उनके ऊपर कटाक्ष किया, उनकी पार्टी पर कटाक्ष किया, उन्होंने मिला करके आपको डिरेल नहीं किया आपकी बातचीत को। कपिल जी, एक सेकंड। कपिल जी, मैंने आपकी बात शांति से सुनी है, उसको सुनिए, उसको शांति से सुनिए। के बारे में बातें कही है, क्या वो गलत है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है? ठीक है, एक सेकंड। कपिल श्रीवास्तव जी, एक सेकंड। कपिल जी, देखिए, जब आप बोल रहे थे वो खामोशी से सुन रही थी। अपनी बारी पर आप अपनी बात पूरी तौर पर रख सकती हैं तर्कों के आधार पर। शबनम पांडे जी बताइए। दूसरा, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहे थे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन उन लोगों का भी हो रहा है जब सड़क जाम करके अगर हम आंदोलन करते हैं और दूसरे को वहां से गुजरने नहीं देते। मैं कपिल जी, आप थोड़ा सुन लीजिए, अपनी बारी में बोलिएगा। तो ये तो कपिल जी की बातों का जवाब हुआ कि विधि संगत बात करिए तो इस तरीके से करिए कि वो निष्पक्ष बात हो।
ऐसा नहीं कि आप अपना पक्ष रखिए और दूसरी तरफ जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है उस पर आप चुप्पी साधे रखिए। अब विपक्षी दल जो समर्थन में आज खड़े हैं, तो इस 22-23 सालों में कोई अपने मैनिफेस्टो में डालता है, कोई तरह-तरह की वादे करते हैं और इसी कानून को लेके जितनी चीजें कानूनों में दी गई हैं, इन पर ही ये चर्चा करते थे। आज ये विरोध करने में आ गए हैं। तीसरी बात कहते हैं कि ये किसानों के समर्थन में नहीं और किसानों के प्रति इनकी संवेदना नहीं है। हम किसानों के प्रति संवेदना रखते हैं। लंबे समय से हमारे किसान अन्नदाता आत्महत्या कर रहे थे और ऋण तले दबे शबनम थे पांडे और जी, ये विपक्षी शबनम दल पांडे जी, केवल ऋण एक छोटी माफी सी का बात, दोगली शबनम बात पांडे जी, एक छोटा सा आंदोलन में सवाल। उन्होंने आत्महत्या कर ली। देख शबनम पांडे जी, देखिए, एक बहुत छोटा सा सवाल। शबनम पांडे जी, आप बात करते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, ठीक है, एमएसपी खत्म नहीं होगी, उसका जिक्र कहीं नहीं है कि खत्म हो जाएगी, लेकिन एमएसपी को लीगल गारंटी देने में आपको दिक्कत क्यों आ रही है? जो प्राइवेट ट्रेडर्स होंगे, जो प्राइवेट ट्रेडर्स आएंगे मार्केट में, उनको बाध्य क्यों नहीं करती आपकी सरकार की एमएसपी पर ही खरीदारी करनी होगी, उससे नीचे आपको खरीदारी नहीं करनी होगी? इस मुद्दे को आप हल कर दीजिए, शायद कोई बीच का रास्ता निकल आए। जब्बार जी, एक बात बहुत साफ से, इधर व्यापार को भी समझने वाले लोग हैं। कभी कभी जब फसल बहुत तय हो जाती है तो उसके रेट गिर जाते हैं। किसी भी चीज का प्रोडक्शन, चाहे हम किसी और गुड्स का भी ले, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी वो मांग से ज्यादा प्रोडक्शन है तो रेट डाउन होता है। अगर रेट डाउन हो जाता है और व्यापारी नहीं खरीदते हैं तो एमएसपी के बंधन में आके व्यापारी नहीं खरीदेंगे तो हमारे किसान भाई कहाँ जाएंगे? ये तर्क कितना वैलिड है? उनकी बेकार जाएगी। ये तर्क, दूसरी बात, ये तर्क कितना वैलिड है? मैं आपको रोकना चाहूंगा। शबनम पांडे जी, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। आलोक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी, ये तर्क कितना वैलिड आपको लगता है शबनम पांडे जी की बात? जब्बार जी, इन्होंने, शबनम बहन ने आज अपने मन की बात कह दी, अपने मन की बात कह दी कि अगर एमएसपी पे हम उसको गारंटी करके बाध्य कर देंगे तो व्यापारी को एमएसपी पर खरीदना बाध्यकारी हो जाएगा। इसका मतलब है, नहीं सुन लो, अरे भाई सुन लीजिए, इसका मतलब है। और दूसरा पक्ष मैं आपको बताता हूं, फसल की एमएसपी के बारे में तो इन्होंने अपना मंतव्य आपको बता दिया। इन्होंने बिल में लेके आए हैं कि जो पैन कार्ड धारक है वो किसान की फसल को खरीद सकता है। तो आप बताओ जब्बार जी, बिचौलिए बढ़ेंगे कि घटेंगे? तो जब बिचौलिए बढ़ेंगे और एमएसपी को गारंटीड कर दोगे तो सरकार के लिए मुसीबत है। किसान यही तो समझा रहा है, किसान इसी बात को तो सरकार को समझा रहा है, लेकिन सरकार समझ नहीं रही। सरकार को समझा करके तब वापस आएंगे जब्बार जी। और हम बता दें, ना हमने कोई सड़क जाम कर रखी, ना हमने किसी का आना जाना रोक रखा, ना तो हम सरकार की चाय पीते, ना हम सरकार का खाना खाते। हम दो टूक शब्दों में बात करते हैं। और जो 15 तारीख का समय मिला है ना, 11 तारीख को हम लोग की नहीं, तो आपको लगता है आलोक जी कि क्या दो टूक शब्दों में बात करने से सरकार उन बातों को मान लेगी? अरे ना माने, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में हजार परतें होती हैं, ग्रे की जिसमें चर्चाएं होती हैं। अरे जब्बार जी, सरकार ना माने, हमने कहा का सरकार मान जाए? सरकार नहीं मानेगी तो हम मई 2024 तक बैठे हैं। सरकार को मनाने के लिए तो बैठे हैं। और आपको बताऊं, सरकार से अच्छा रिजल्ट लेने के लिए जैसे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, वैसे यह आंदोलन सरकार की कुर्सी हिलाने का काम करेगा। सरकार को इस बात पे मजबूर करेगा कि यह कानून वापस ले। क्योंकि जब्बार जी सुन लीजिए, क्योंकि कृषि कानून का फैसला किसान करेगा, यह व्यापारी नहीं करेंगे, ये नेता नहीं करेंगे जिन्होंने कभी धनिया नहीं उगाया। जिन्होंने अपने कभी धनिया नहीं उगाया वो कृषि कानून का समर्थन करेंगे। इसको किसान होने नहीं देगा। और मैं आपको बता दूं, गाजीपुर जितने भी बांट रहे हैं, वहां पर जितने भी किसान बैठे हैं वो अपनी फसल को आधी रेट में बेच करके बैठे हैं। आज इनके द्वारा गन्ने का सीजन शुरू हो गया, गन्ने पे जो इस पर रेट आलोक वर्मा जी, मगर क्या आप इस तथ्य को खारिज कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस सरकार ने जितनी खरीदारी की है एमएसपी पर, भले जितनी भी की हो, पिछली सरकारों के मुकाबले कहीं ज्यादा की गई है? ये तो सरकार के पक्ष में जाता है ना। आपके प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, यही बात तो सरकार बार बार कहती है कि हमसे ज्यादा हितैषी कौन हो गया। जब्बार जी, ये सरकार जो है आंकड़ों की किया इनका एमएसपी 1.5 गुना किया। आप बता दो 2014 में कितनी थी
एमएसपी धान की जो आपने 1.5 गुना कर दी, बता दीजिए, मैं आपको बता दीजिए सभी शबनम जी। चीजों की सभी चीजों नहीं की शबनम जी, आप MSP बता बता दो, देती हूँ। गन्ने का दाम कितना था जो आपने 1.5 गुना कर दिया, गेहूं का कितना था जो आपने 1.5 गुना कर देखिए, दिया, बता दो भाई। गलत गेहूं का चीज को सामने 1400। मत रखिए शबनम जी, गलत चीज को सामने मत रखिए। यही जब्बार जी, यही आंकड़े आप ना, इस यही बात से आंकड़े इनकार दिखा नहीं करके कर सकते कि लोगों को हमने बहकाया जाता है। MSP 1.5 गुना नहीं किया है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। देखिए, अरे तो भाई बता दो 1400 ना हम। अरे भाई पहले शबनम जी, मैं 1400 तो था, यही अब पूछ रहा आपसे, 1975 मैं हो यही गया तो आपसे गेहूं का। पूछ रहा कि आप बता धान दो का धान का 1.5 गुना 1310 था, कितना होगा, बता दो। 1870 हो गया। ज्वार का नहीं, कितना 1530 था, 1870 हो अब गया? 2640 हो गया। मसूर का 1950 था, अब अरे 5100 भाई, हो जो मैं गया। पूछ रहा हूँ, चने का जो 3100 मैं था, पूछ अब रहा हूँ, आप इसको 5100 बता हो दो। गया। अब आपने 2014 से तुअर दाल का 2020 के लागत बीच का में 1.5 कितनी गुना फसलों करना का था। दाम 1.5 गुना कर दिया? 2014 का 1.5 गुना नहीं करना आपने था। 2014 पहली से चीज समझ 2020 लीजिए। तक कितनी फसलों का दाम 1.5 गुना कर दिया? गन्ने का 3 देखिए, साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया, आप एमएसपी की बात करोगे? जब्बार भाई, आपने देखिए, धान पर 58 रुपए बढ़ाए। आप सुन किसान लीजिए, की नीयत आपने पे धान के कहीं भी 58 रुपए आरोप नहीं बढ़ाए। लगा सकते। हमने किसान सम्मान योजना के तहत 6000 रुपए अरे देना किसान शुरू सम्मान किया। योजना की क्या बात किसी छोड़ दीजिए। सरकार ने आज तक किसान दिया? सम्मान योजना में क्या आपके किसान ही हमने डरते चले गए। 60 साल जब की आपको ज्यादा चुनाव उम्र लड़ना वाले था तो किसानों 10 का करोड़ के पेंशन आसपास रखा? किसान थे, क्या किसी 12 करोड़ किसी किसान सरकार थे। ने आज तक अब सोचा? किसान कहाँ चले हमने गए भाई? यूरिया का किसान तो इम्पोर्टिंग कम हो किया। गए आपके। क्या अरे किसी झूठ सरकार बोलना ने बंद इसको करो भाई। किया? हमने झूठ सोई बोलना का सवाल बंद कर बनवाया। सवाल दो। इसी आप बात का है कि शबनम क्या जी, झूठ क्या बोलना बंद करो। 500 रुपए महीने किसानों को दे करके किसानों की सारी समस्याओं का निजात उनसे दिला दिया गया, उनको उनकी मुश्किलें दूर हो गई। लेकिन आज की इस बैठक को लेकर के सरकार ने जो दो टूक कहा है कि किसान भाइयों आप जाइए, कोई और विकल्प ढूंढ करके लाइए, ये मत कहिए कि हम इन कानूनों को वापस लें। हम वापस नहीं लेने वाले हैं। ट्विटर हैंडल्स उठा करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या मंत्रियों के किसानों का समर्थन हमें मिल रहा है, इन कानूनों से किसान खुश नजर आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। और ये कानून बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। किसानों की जिंदगियों में एक अचानक से बदलाव ऐसा आ जाएगा जिससे किसान खुशहाल हो जाएगा। तो सवाल यह है कि जिसकी खुशहाली लानी है, अगर वो कह रहा है कि साहब इससे हमारी जिंदगी बदलेगी नहीं, जरा सोचिए हमारे बारे में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शबनम पांडे जी, ये जो स्थिति बनी हुई है जिस पर आप बता रही थी, आपको लगता है कि किसान अगली मुलाकात में 15 जनवरी को कोई दूसरा विकल्प लेकर के आएगा बातचीत करने के लिए इन कानूनों को वापसी के अलावा? आपको ये उम्मीद है, ऐसा लग रहा है? और अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो फिर आपकी तरफ से ये विकल्प क्यों दिया गया? देखिए जब्बार जी, एक बहुत सीधी सी बात है, जो कानून बने हैं उसमें पहले के किसी भी प्रावधान में कटौती नहीं की गई है, वो एज इट इज है। और उसके बाद नहीं तो फिर और भी आपके हिसाब से options किसान open जो कुछ market कर का रहे हैं खोल दिया बेमाने गया। हैं, बेमतलब है। किसान जो रो रहे हैं, देखिए, किसान जो फरियाद कर रहे हैं, उनका कोई महत्व ही नहीं है। तो इस आप बात खारिज को कर रही हैं किसान- ना एक तरफ से। देखिए किसान इस बात को कह रहे हैं मंडी खत्म हो जाएगी। 6 महीने में कौन सी मंडी खत्म हो गई? कहां पे एमएसपी से नीचे लिया जा रहा है? देखिए इस बात को वो भी तो तर्क देना, वो भी ऑप्शन बताएं कि आखिर क्या। अरे सरकार 1.5 तो महीने से 14 यही तो संशोधन तर्क का कुतर्क और वितर्क प्रस्ताव- सब कुछ चल देखिए, रहा है शबनम पांडे जी, कि देखिए, एपीएमसी एक्ट जो एसेंशियल कम्युनिटी की चीज है, वो एमएसपी की बात, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के सहमति कोई आखिर बन क्यों नहीं पा रही? अगर आपके हिसाब से इतना अच्छा यह कानून है। देखिए सरकार ने 14 संशोधन भी अपने प्रस्ताव में इनको भेजा था। कहीं ना कहीं अगर लोकतंत्र में किसी समस्या का हल निकालना है तो उसमें संवाद की बहुत जरूरत है, और संवाद सकारात्मक तरीके से होना चाहिए। अगर अड़ियल तरीके से हो कि नहीं हाँ या ना में ही जवाब दीजिए। शबनम तो पांडे देखिए, जी, अगर संवाद क्या सकारात्मक तरीके से नहीं हो रहा है? कपिल श्रीवास्तव जी जवाब नहीं, दीजिएगा जरा, मैं इस बात संवाद को नहीं किस कह रही तरीके हूं। से हो, मैं कह कैसा रही हूं कि सकारात्मकता आप संवाद चाहती में- हैं? कपिल श्रीवास्तव जी, देखिए हमारी बहन जो है वो उनकी व्यवस्था है, वो करें क्या। नहीं, पहले मेरी तो ये कोई बात व्यवस्था बता नहीं है। दें, नहीं सुन ले मैं सुन ले। पॉजिटिव बात बोल रही हूँ। नहीं, जितनी कोई आपने व्यवस्था तथ्य नहीं कही है, मैं उनका मैं सारगर्भित रूप से आपको जवाब दे देता हूं। आपने कहा फंडामेंटल राइट्स औरों के भी होते हैं, तो सरकार का यह पहला दायित्व इस देश के अंदर लोकतंत्र में है कि वो सारे लोगों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित, संवर्धित और परिवर्धित करे। अगर आप स्वयं कोई व्यक्ति दिल्ली आना चाहता है, आप रोड खोद दे रहे हैं, आप बुलडोजर के से उठा के पत्थर डाल दे रहे हैं,
आप उस पर वाटर कैनन मान रहे हैं, तो ये मैं नहीं मानता कि आप सही कर रहे हैं, और ना सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना। दूसरी चीज अब आपको मैं बता दूं कि मौलिक अधिकारों का हनन आप कर रहे हैं, क्योंकि देश का किसान जिसके लाभ के लिए आपने कहा कि हमने ये कानून लाया है, वो इस लाभ को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो अब किसान पूरी बात आने दें, आप कबीर जी कह करके पूरी बात कर लीजिएगा, आप बात कर लीजिएगा। पहले मेरी एक बात है, दोनों के मौलिक अधिकार है और सरकार को दोनों के मौलिक अधिकार का संरक्षण करने का अधिकार है और उनकी जिम्मेदारी भी है। सुन लीजिए, दूसरी झूठ बात भी आपने कही है, उसको भी सुन लीजिए। आपने कहा कि हम लोगों ने कोई ऐसा संशोधन नहीं किया है कि जिससे जो है वो किसानों पर फर्क पड़ रहा। आपने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ही परिवर्तन कर दिया, जिससे किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा है। और आपने उसके क्लॉज भी देखिए, केवल आप ये कह दीजिए उसमें है कि अगर दाम की बढ़ोतरी 50% से ज्यादा हो जाएगी तो फिर उस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को जो खत्म किया गया वो लागू हो जाएगा। ये भी आप गलत बात कर रही है, ये आपके तथ्य एकदम गलत है। शबनम जी झूठ बात मत परोसिए, ये 1955 से चला आ रहा था, अभी तक देश हित में क्या फर्क पड़ रहा था? आपने खुली लूट की छूट दे दी। आपके यहाँ जो प्रोडक्शन था वो उसको आप वैसे भी भेज सकते थे। अगर कोई चीज सर्कुलर चल रही है तो उसको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अगर अधिक बन गया है तो व्यापारियों के माध्यम से आप निर्यात कर सकते हैं। आप किसके आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं? झूठ मत बोलिए। दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा हूँ, एपीएमसी एक्ट को आप कह रहे हैं कि हम समाप्त नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब आप व्यापारियों को बिना टैक्स के माल आप दे रही हैं और एपीएमसी के अंदर अगर किसान जाता है तो वह एपीएमसी में जो है वो व्यापारियों को उससे खरीदने के लिए 5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ये डिस्पैरिटी जब करेंगी तो कोई आदमी मंडी से क्यों कोई व्यापारी सामान खरीदेगा? तो आपकी चाल देश और दुनिया सारे लोग सब खरीद रहे, समझ रहे हैं। आप तो सुषमा स्वराज जी की बात को मानने के लिए तैयार हैं, जो ये बताती थी कि अड़तिये जो होते हैं वो फुल टाइम 24 घंटे एटीएम होते हैं। आपने उनकी ये बात नहीं मानी कि उन्होंने कहा था कि आप छोटे दलालों को हटा के बड़े दलाल लाना चाहते हैं, जिससे किसानों की जिंदगी समाप्त हो जाए। आप पहले उसी का जवाब दे लीजिए। तीसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि आप इसको तब तक सस्पेंड कर दीजिए जब तक कि कोई एक समाधान का रास्ता निकल नहीं जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या करने वाले हैं? मुझे पता है कि आप जानबूझ के समय गेन कर रहे हैं। आपके मंत्री झूठ बोलते हैं, वो बोलते हैं हम बात करेंगे। आप बताइए कि हम तीनों बिल क्यों वापस ले लें, और आप कहते हैं हम पर इस पर बात ही नहीं करनी है। तो आपने जब 95% का संशोधन करके ये बता दिया कि आपने जो कानून लाया था वो इतना खराब था कि आपने 95% उसमें संशोधन को तैयार हो गई है, तो जबरदस्ती की घमंडी सरकार मत बनिए, नहीं तो आपका भी हश्र बुरा हो जाएगा। ठीक है। आप दोनों लोगों के अपने अपने तर्क हैं जो कि दोनों लोगों की पार्टियों को सूट करते हैं, मगर विजेंद्र जी ये जो स्थिति बनी हुई है, आपको ऐसा नहीं लगता कि किसान शायद अकेला पड़ रहा है? जनता की आवाज तो विपक्ष होता है ना, तो विपक्ष का मतलब क्या सिर्फ ट्विटर हैंडल पर टीवी डिबेट में बैठ करके आपकी पार्टी के लोग किसानों के साथ खड़े हुए हैं, या कहीं पर 2-4 जगह पर जाकर के विरोध प्रदर्शन कर देने से आप लोग अपनी जिम्मेदारियों से उत्तीर्ण हो जाते हैं? जब्बार साहब, पहली बात तो पूरी बात सुनिएगा, क्योंकि ये लोग 3 बार बोल चुके दोनों लोग। हम लोग अभी खाली बैठे सुन रहे हैं भाषण। मैं इस कानून के बारे में बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कानून किसानों के लिए बनाया ही नहीं गया है। एक साफ बात जानिए, कृषि राज्य स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन व्यापारियों के हित को साधने के लिए उसमें व्यापार, कृषि उपज व्यापार संवर्धन विधेयक नंबर 1, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तीसरा एसेंशियल कमोडिटी, तीनों के फायदे मैं बताना चाहता हूं। किसान क्यों इनकी बात माने? 5 जून को कोरोना काल की महामारी में जब हम सब लोग घर में कैद थे, तब ऑर्डिनेंस के माध्यम से एक कानून आया। नहीं विजन जी, 22 सितंबर को इसे कानून बना दिया गया। इस पूरे प्रोसेस को पार्लियामेंट से लेकर के हर जगह गली मोहल्ले में चर्चाएं बेशुमार बार हो चुकी हैं। ये पूरा प्रोसेस ऐसा नहीं कि शबनम पांडे जी देख नहीं रहे, समझ नहीं रही है, भले उसको इग्नोर कर रही हो कि क्या हुआ कैसे हुआ सारी चीजें हुई। फिर हम लोगों को ना बुलाइए। नहीं विजन जी, मेरा सवाल ये है, विजन जी मेरा सवाल ये है, मैं आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं।
बिरजन जी, हमको बोलने ही नहीं देंगे। बिरजन जी, मेरा सवाल आप सुन मैं लीजिए। आपसे उससे ज्यादा आप महत्वपूर्ण सवाल नहीं पूछ रहे, महत्वपूर्ण चीज आने ही नहीं देना चाहते नहीं नहीं बिरजन जी, जो मैं बताना क्या चाहता कह रहा उसको हूं, सुनिए पहले पूरी बात। मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, आप अपने जवाब में सारी बातों को रखिएगा, लेकिन इस बात का जवाब भी तो जरा दीजिए बिरजन जी कि क्या। पूरी बात सुन लीजिए, हम सवाल आपका समझ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस 6 महीने में हिंदुस्तान के किस कोने में किस व्यापारी ने किसानों की एमएसपी से ज्यादा मूल्य पर एक फसल खरीदी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने किसानों को स्वतंत्र कर दिया है। पहले सवाल का जवाब, मैं किसान का लड़का हूं इसलिए मैं उत्तेजना में हूं। दूसरा सवाल, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के भाई का और भी उनके गांव के 20 किसानों का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चना और मसूर के लिए 2 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई थी, और जब फसल आई तो वो भाग खड़ा हुआ। 800 करोड़ का पंजाब में भी हुआ है। एसेंशियल और मैं डेट भी बता दूं आपको, 8/8/2019 में इंटरनेशनल फर्म से हुआ है ब्रजेश जी। एसेंशियल कमोडिटी में लिखा है जब 100% से ऊपर चला जाएगा। 4 रुपया 75 पैसे में आलू खरीदा उत्तर प्रदेश सरकार ने, 60 रुपया में आलू हमको खरीदना पड़ा। ब्रजेश जी, पंजाब की बात करिए। तो 8 अगस्त 2019 में 800 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंटरनेशनल फर्म से हुआ है। तब आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? आज क्यों विरोध कर रहे हैं? आपने अपने मैनिफेस्टो में और तमाम मीटिंग्स में आपके नेताओं ने यूपीए के समय में बार बार इन बातों का समर्थन किया। आज भी के लोटा की तरह पलट क्यों रहे हैं? इस पर भी जवाब दीजिए। बार बार पलट जाना अपनी बातों को बोलकर, इसके बारे में आप जवाब दीजिए। ठीक है, मगर बिजन जी, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था, बिजन जी आप, ठीक है, एक सेकंड बिजन जी, आप इनकी आवाज बंद करिए तब मैं बोलूंगा। ठीक है, शबनम पांडे जी खामोश है। ठीक है, इतनी शबनम पांडे जी खामोश है। मैं पूरा बराबर से ही वक्त दूंगा। ठीक है, काफी देर से आप लोगों ने बोला नहीं है, 2 लोगों ने, मुझे ध्यान है। ठीक है, बिजन कुमार जी, आप खामखा नाराज हो जाते हैं। मेरा सवाल ये था, 4 बार बोल चुकी, लगातार बोल रही, तो नहीं पहाड़ा सुनिए, देखिए आप लोग बात 4 लोग बताइए, हैं, शांत आप हो लोग जाइए। 4 लोग हैं, एक ही तरह की बात, एक तरह के तर्क, 4 लोग हैं। उसके अगेंस्ट में अकेली है शबनम पांडे जी। जाहिर तौर पर आप लोगों का जवाब देने के लिए उनको ज्यादा वक्त की जरूरत है। ठीक है, मेरा सवाल यह है, आपको ऐसा लगता नहीं कि किसान अब अकेला पड़ जाएगा? जब्बार साहब, देश में बिजन जी, 60 करोड़ बिजन किसान जी, हैं। बिजन जी, 54 किसान शहीद हो चुके हैं देश में। आपको ऐसा नहीं लगता कि दूसरे राज्यों के किसानों को वहां की सरकारें आने नहीं दे रही हैं, पुलिस के जरिए, प्रशासन के जरिए रोक रही हैं? तो क्या आपको लगता नहीं कि दिल्ली के चारों तरफ खड़ा हुआ किसान अकेला महसूस नहीं करेगा? जितना लंबा ये आंदोलन खींचेगा, आंदोलन के हित के लिए अच्छा होगा वो। आपने किससे पूछा? बिजन जी, हम लोग अभी किसान आंदोलन में शामिल इसलिए नहीं होना चाहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आंदोलन पॉलिटिकल है। हम दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का अन्नदाता अपनी लड़ाई लड़ सकता है, वरना जिस दिन हम लोग लड़ने उतरेंगे, इनको घर बैठने के कह रहे किसान इनके समर्थन में है, इनकी हैसियत हो तो 10 किसान को ग्राउंड पे बैठाए ना। ठीक है शबनम जी, एक रिएक्ट, साथ में ठीक है बिजन जी, आपकी बात आगे, मैं इसके बाद में रोहित जी आपकी तरफ आ रहा हूं। शबनम पांडे जी जल्दी से एक प्रतिक्रिया दीजिएगा। ठीक है शबनम पांडे जी, दिखाएं तो हम जाने इनके समर्थन में कौन है। शबनम पांडे जी, इनके समर्थन में कोई नहीं है। शबनम पांडे जी, ठीक है बिजन जी, आपकी बात आ गई। तो अंग्रेज भी नहीं करते थे, अंग्रेज भी इतना क्रूर नहीं था। ये मोदी जी का जब्बार जी, बात मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहती हूँ कि आज ठीक है, पैरवी कर रहे हैं, लेकिन जब ये आत्महत्या कर रहे थे, इन्हीं के राज से आत्महत्या शुरू हुई। उस वक्त ये ऋण तले दबे थे, तब ये ऐसी अरे शबनम पांडे जी, उनको तो जनता ने सबक सिखा दिया ना। अब आप अपनी सरकारों की बात, अपनी सरकार की बात कीजिए, राज्य स्तर की और सेंटर की। 23 लाख किसान वेस्ट बंगाल में किसान सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ममता दीदी उन पे नोडल अधिकारी तक
नामित करती है कि वो रजिस्ट्रेशन कराने वालों की पूरी रिपोर्ट दे, और वो सारे किसान वेस्ट बंगाल के किसान सम्मान योजना के 6,000 रुपए से वंचित रहते हैं। ये कहा थे उस समय 800 करोड़ का 8 अगस्त 2019 को पंजाब के किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते इंटरनेशनल फार्म से, तब विरोध क्यों नहीं किया? इन सब बातों का जवाब चाहिए। देखिए, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन दो तरह की बात करना कि जहाँ पे कोई आंदोलन देखे अपने राजनीति चमकाने विपक्ष चली आती है, किसान को विपक्ष को समझना चाहिए ये राजनीतिक जमीन ढूंढने का नहीं है। किसान रिफॉर्म एक बड़ा मुद्दा था, लंबे समय से इसकी मांग थी। स्वामीनाथन कमेटी ने भी इस रिफॉर्म की बात कही थी, पर आप उसको नहीं, शबनम पांडे जी, क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन इन कानूनों के जरिए रिफॉर्म की बात कही गई? इन कानूनों के जरिए से देखिए, जिस तरीके से इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि हमारी सरकार जब से आई है किसान हित में तमाम कदम उठा रही है। शबनम पांडे जी, जरा इस बिंदु पर आते हैं, ठीक है रोहित अग्रवाल जी, ठीक है। ये कहते हैं उद्योगपति नहीं है। आप ये बताइए, आपने भंडारण की व्यवस्था इतने सालों में भंडारण का नेटवर्क क्यों नहीं खोला? देश के किसान अपने माल को, अपने उत्पादन को सड़क पे फेंकने के लिए मजबूर हो गए। आपने भंडारण, ठीक है विजयन जी और शबनम पांडे जी, आप दोनों लोगों को मैं रोकना चाहूंगा। रोहित अग्रवाल जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। एक सेकंड शबनम पांडे जी, विजयन जी, शबनम पांडे जी, विजयन जी, थोड़ा सा धैर्य रखें। रोहित अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है कि इस सरकार को दरअसल इस बात की चिंता नहीं है कि चुनाव में उसको कोई नुकसान हो सकता है? उसको लगता है कि जब चुनाव आएगा तो अपने हिसाब से हम पोलराइज कर ले जाएंगे, इसलिए इस वक्त हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसका असर चुनाव के वक्त में वोट बैंक पर नहीं पड़ेगा? यह सरकार के दिमाग में बैठा है, इसलिए सरकार इन तमाम चीजों को लेकर के पीछे हटने को तैयार नहीं। रोहित अग्रवाल जी, देखिए, बिल्कुल जब्बार जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही, और कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट है और नैरेटिव चेंज भी हुआ है। जो नैरेटिव आज से 15 साल 20 साल पहले हुआ करता था किसान का, वो नैरेटिव राम मंदिर के मुद्दे के बाद से 1992 1993 के बाद से चेंज हुआ है, और कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे वोटिंग होना शुरू हुई है। इसीलिए शायद आज किसान सबसे ज्यादा निगलेक्टेड फील कर रहा है। आज अगर किसान की बात नहीं सुनी जा रही है तो उसका कारण यही है कि एक नया नैरेटिव शुरू हो गया है, जो हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, चाइना, इन मुद्दों के ऊपर जब वोटिंग होने लग गई है, आतंकवाद, खालिस्तान, इन मुद्दों के ऊपर राजनीति होने लग गई है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी शायद चैन से बैठी हुई है कि किसान इस कड़ाके की ठंड में अगर आंदोलित है तो उसको आंदोलित रहने दीजिए, आपको कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इलेक्शन की बारी आएगी तब कोई ना कोई पुलवामा जैसी घटना होगी, कोई ना कोई आतंकवादी बातें होंगी, कोई ना कोई पाकिस्तान की बात होगी कि पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक कराए हम, कोई ना कोई ऐसी बात होगी कि चाइना साहब हमारे यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस स्थिति इसका में मतलब ये कि सरकार पीछे तो नहीं हटेगी, वो चेंज हो गया। इसका निष्कर्ष क्या निकला फिर रोहित अग्रवाल जी? इसका निष्कर्ष तो ये है कि फिर सरकार पर तो कोई असर ही नहीं होगा। सरकार को तो हटना ही पड़ेगा। देखिए, एक बात समझिए, आज हमारे देश में 70% जो व्यक्ति है वो किसान है, तो आपको पीछे तो हटना ही पड़ेगा। घमंड तो रावण का नहीं टिका था, इस सरकार का कहां से टिकेगा? अगर ये सरकार ये समझ रही है कि अपने घमंड में रहेगी और ये किसान को सड़क पे आंदोलित रहने देगी और मरने छोड़ देगी, और ये सरकार बना के रखे रहेंगे, आगे भी इनकी सरकार बन जाएगी, तो ये शायद इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसको हम ये संज्ञा दे सकते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज आपका अन्नदाता अगर आंदोलित है और आप सबसे ज्यादा बात करते हैं धर्म की, आप सबसे ज्यादा बात करते हैं भगवान राम की, तो भगवान राम के राज्य में कोई भी अन्नदाता आंदोलित नहीं हो सकता, जनता आंदोलित नहीं हो सकती। जनता के लिए राम राज्य होता है, राम राज्य सरकार के लिए नहीं होता है। ये राजतंत्र नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो राजतंत्र चलाना चाहती है, जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी
और इनको ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। और ये जो खुद मालिक बनने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और अन्नदाता के समर्थक नहीं है, ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति चमका रहे हैं। बस इन्हें बार बार ये लग रहा है ये सरकार सत्ता से हटे। पर एक बात आपको हम बताती राजनीति हूँ, नहीं जब कर से रहे ये हैं सरकार आई शबनम जी। है, हम अगर राजनीति कर रहे होते ना तो अभी तक आपका तख्ता पलट गया होता। एक बात समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर, ये जो आप किसानों के साथ, किसानों को बेचने का काम कर रही है उद्योगपति के हाथ में, ये चलता नहीं। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम किसान के साथ खड़े हैं। और एक बात और समझ लीजिए, अगर किसान के साथ खड़े होने को आप राजनीति करना कहती हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं किसान के साथ खड़ा हूं और राजनीति करूंगा। किसान के साथ खड़े होने को अगर आप राजनीति समझती हैं तो किसान के साथ हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल खड़ा है। और आप ये समझती रही है तो मैं राजनीति कर रहा हूं। हम कंगना रनावत के मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, हम सुशांत की हत्या पे राजनीति नहीं करेंगे। आप समझ लीजिए, हम पाकिस्तान पे राजनीति नहीं करेंगे, खालिस्तान पे राजनीति नहीं करेंगे। ठीक है रोहित जी। शबनम जी एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, फिर मैं उसके बाद में आलोक वर्मा जी की तरफ जाऊंगा। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, ठीक है आपकी बातें आगे और आपने बड़ी सख्त बातें कही। शबनम पांडे जी, ये बार बार ये कहा जाता है कि विपक्षी पार्टियां दरअसल भड़का रही, विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। एक राजनीतिक पार्टी अगर राजनीति नहीं करेगी तो क्या करेगी? क्या विपक्ष को जनता की आवाज नहीं कहा जाता है? क्या जनता के मुद्दों को विपक्ष के जरिए उठाया जाना राजनीतिक चश्मे से, उस नजरिए से देखा जाए जिसमें नेगेटिविटी होती है? आपकी पार्टी भी जब विपक्ष में थी, आपकी पार्टी भी कितनी पार्लियामेंट का सेशन एफडीआई को लेकर के लंबे समय तक नहीं चला है। कई सारे ऐसे इश्यूज को लेकर के आप लोगों ने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। तो विपक्षी पार्टियां तो मुद्दों को लेकर के राजनीति करती ही हैं, गलत क्यों है इसमें? को गले में लटका के घूमते थे, आलू की माला पहनते थे, पेट्रोल डीजल के ऊपर राजनीति करते थे ये। और आज ये सब कुछ सबसे महंगा है। विपक्षी दल भी अहम होता है, लेकिन विपक्षी दल को उन्हीं बातों पे आवाज अपनी मजबूत करनी चाहिए जो देश हित में हो और देश के नागरिक के हित में हो। पर अगर किसानों की मांग बेबुनियाद है, आप इस तर्क को साबित कर रहे हैं कि जो मांगे हैं वो बेबुनियाद है। ये नागरिकों के हित का नहीं समझे और बरगलाना। ठीक है आलोक वर्मा जी, आलोक वर्मा जी नहीं चलेगा, ये राजतंत्र नहीं चलेगा। आलोक वर्मा जी, फिर मैं कपिल श्रीवास्तव जी आपकी तरफ आऊंगा। आलोक वर्मा जी, कैसे चलेगा? ये आपका वहम है। हम किसान के हित में सोचते हैं और किसान के हित में हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है आलोक वर्मा जी, मेरा एक बहुत सीधा सा और तीखा सा सवाल है। कह रहा है मेरे हित में, आप नहीं सोच रही हैं किसान आंदोलन। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, मैं सरकार की जिम्मेदारी है किसान का हित समझना और सभी किसानों का हित समझना। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आलोक वर्मा जी, एक सीधा सा सवाल यह है कि अब तक 49-44 दिनों में तो इस बात का अंदाजा हुआ होगा ना आप लोगों को कि आखिर सरकार क्यों नहीं मान रही है, सरकार क्यों ये कह रही है कि कानून को हम वापस नहीं लेंगे? क्या आपको लगता है इसके पीछे की वजह कि सरकार को किसी बात की चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है? और सरकारें किन वजहों से डरती हैं? जाहिर तौर पर सत्ता, चुनाव, वोट। जब्बार जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, सरकार मानेगी, ये भी विश्वास है हम किसानों को। देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का पत्रा जो है किसानों ने दिखवाया है। इनके ऊपर शनि की 7.5 चढ़ी हुई है, वो 26 जनवरी में उतर जाएगी, ये भी पक्का है। और नहीं 26 जनवरी में उतरी तो जब इनका फरवरी में बजट सेशन आएगा तब तक उतर जाएगी। हम किसान आराम से, भाई हर काम ये पत्रा देख के करते हैं, हम भी इनके हिसाब से काम कर रहे हैं। हम आराम से बैठे हुए हैं, ये देखते हैं कब तक नहीं मानेंगे। सरकार को बनाया हमने तो सरकार को अपनी बात मनवाने का भी अधिकार नहीं। तो कुछ तो आप लोगों को लगा होगा, कुछ तो अंदाजा हुआ होगा कि आखिर सरकार क्यों इतना अनजान बनी हुई है या क्यों इतना इग्नोरेंस वाला एटीट्यूड अख्तियार की हुई है। ये बातचीत करके क्या टाइम पास कर रही है सरकार? क्या ऐसा लग रहा है आप लोगों को? जब्बार जी, मैं आपको सही बात बताऊं, ये जो कृषि बिल आए हैं ये सरकार या किसी के मंत्री या किसी अधिकारी ने नहीं बनाए। ये बिल बने हैं बड़े प्लेयर्स, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए बने हैं। और इस बिल के बारे में सरकार को भी नहीं पता है। आप देखिए, जब हम बात करने जाते हैं तो चाय पे सारे मंत्री अधिकारी सब एक कमरे में घुस जाते हैं, वहां पे मंत्रणा करते हैं कि भाई किसानों ने ऐसी बात कही है, इसमें क्या बोला जाए, अब इसमें क्या बोले। उनको पता ही नहीं है कि इसमें बोला क्या जाएगा। इसीलिए तो एक हफ्ते अब ये बताओ, सारा तंत्र उनके पास, सारे अधिकारी उनके पास, कृषि वैज्ञानिक उनके पास, समर्थन में जो किसान है उनके पास है। तो हम तो भाई
शबनम जी से कहेंगे कि जो किसान समर्थन में है 15 तारीख को हम लोग की बैठक होने वाली, उन्हीं को उनमें भी बुला लो। हम भी उनसे पूछेंगे कि भैया कौन सी विधि से खेती करते हो, कौन खेती करते हो, कहाँ मंडी में बेच देते हो, उनको हमको सामने बता सामने दो भाई, बैठाओ। अच्छी बात है बस सही, साथ में बैठा दो। और अगर नहीं बैठा सकते तो झूठ मत बोलिए, और झूठ बोलने का काम करोगे तो भैया झूठ बोलोगे तो वो तो पुरानी कहावत है ही, आप देख लो। और हम ठीक है, थकने वाले ठीक है, किसान ठीक नहीं है। है, चूंकि हम लोग पूरा इस काम चर्चा करेंगे के अपना। बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा वक्त है। कपिल श्रीवास्तव जी, तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार को किसी बात की चिंता या डर नहीं है, और यही वजह है जो सरकार को एनर्जी दे रहा है कि साहब ठीक है, कानून वापस नहीं लेना है? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं से ये चीजें हैं और ये पुख्ता चीजें हैं। उसका कारण है, इनको विश्वास इस वजह से है कि जब भी इलेक्शन आता है तो ये भावनात्मक मोड़ दे देती है, चाहे हिंदू मुसलमान कर दें, चाहे पाकिस्तान चीन कर दें, या सर्जिकल स्ट्राइक दिखा दें, अपने ही देश के लोगों को देशद्रोही साबित कर दें, अपने ही विरोधी दलों को देशद्रोही साबित कर दें। वो तो एक सीधी सी बात है, और साथ में ईवीएम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रशासनिक खेल जिस तरीके से शासन के साथ मिलकर किया जाता है, अभी हम लोगों ने बिहार के अंदर देख लिया। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारी शबनम बहन ने एक बात कही कि वो रिफॉर्म करने वाली सरकार रही। बहुत अच्छी बात है, रिफॉर्म्स होने चाहिए, पूरा देश चाहता है और आपके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। लेकिन आप बताइए, अनुभव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा, जब आप व्यापारियों के लिए बिल लेकर के आएंगे तो किसान भी संतुष्ट नहीं होगा, हमें भी आप नहीं करा पाएंगे। 5 फायदे आज तक हमको लोगों को आपने गिना नहीं पाए। मैं पूछता हूं, नोटबंदी किया, उससे क्या फायदा रिफॉर्म हो गया? आपने जीएसटी लागू की और 32 बार जीएसटी को यू टर्न किया, उससे देश को क्या लाभ हो गया? आप एक नहीं बता पा रही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से क्या लाभ हो गया? 370 से देश को क्या लाभ हो गया? आप बता नहीं पा रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, ये विश्वास जरूर लोगों का टूटा। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई, जो आंकड़ों का प्रमाण है आपके सामने कि 40% से ज्यादा की बेरोजगारी दर आपके रिफॉर्म ने ला दी और -23.9% से ज्यादा की जीडीपी गिरा दी, कैसे कोई आप पर विश्वास करे? नहीं, वो तो और कह रहे जिस हैं तरह कि से इट्स एक्ट ऑफ संवैधानिक गॉड। सत्ताओं की आप हत्या कर रही हैं। कपिल जी, वो तो ये कह रहे हैं ना कि एक्ट ऑफ गॉड था। वो तो ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि तो एक्ट ऑफ गॉड है, कोरोना महामारी की वजह से सब कुछ हो गया। देश को चलाया है, इससे पहले भी 5-7 महामारियां आई, होती तो क्या देश दड़ाम से अनलॉक, गिरते। क्या देश और लॉकडाउन दूसरी किया बात, गया था? नोटबंदी हम पे ये पूछते हैं कि पूछते हैं अगर तो इन्होंने नोटबंदी पे सुनिए, माननीय राहुल गांधी जी की प्रजापति बात, के घर माननीय छापा अखिलेश यादव पड़ने जी पे की पुराने बात नोट फरवरी में ही क्यों सुन ली कचरे की होती तरीके से और मिले? नवंबर से चीन आपके नोटबंदी बगल इफेक्ट पड़ोसी था मुल्क वो। में ये चीज कहर बरपा रहा था, काले आप धन अंतरराष्ट्रीय कमाने बॉर्डर चारों वालों के सील कर घर दिए से होते तो पुराने आपको नोट देश को के लॉकडाउन गट्टी जो नहीं मिल करना रहे हैं, पड़ता। वो और ये नोटबंदी का बताएंगे, साइड अपने इफेक्ट मूर्खता है। का परिचय उसको देंगे भी समझ कि इन्होंने जाइए। 500 पे लॉकडाउन कर दिया और 50 लाख पे चलिए, तो लॉकडाउन कुल हटा मिला क्यों जुला दिया? करके मैं ये बहुत आज माफी के तक साथ नहीं ब्रिजेन बता जी पाए। आपकी तरफ ये आ नहीं बिना सका आखिरी सीमा कमेंट की के लिए, और मानने रोहित जी वाली आप दोनों से सरकार बहुत है। माफी। ये बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। शबनम पांडे जी, ब्रिजेंद्र कुमार जी, कपिल श्रीवास्तव जी, रोहित अग्रवाल जी और आलोक वर्मा जी, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो सरकार ये कह रही है कि हम किसानों के हित के लिए इन कानूनों को लेकर के आ रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि उद्योगपतियों के लिए इस कानून के जरिए से, जो कि किसानों के नाम पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है। सवाल यह है कि दोनों ही अपनी अपनी मांगों को पर, अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। तो क्या अगली बातचीत में समाधान निकल आएगा? क्या अगली बातचीत में किसान तीनों कानूनों की वापसी के अलावा कोई तीसरा विकल्प लेकर के आएंगे, जो कि फिलहाल दिखता नहीं है? आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए R9 TV।